नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पंचायत बैठक की कार्यवाही को अभिलिखित करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पंचायत बैठक में सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान रजिस्टर में लिए जाएंगे। उसके बाद ये देखना है कि कोरम पूरा है या नहीं। यदि कोरम पूरा नहीं है तो बैठक स्थगित की जाएगी व अगली नई तिथि तय की जाएगी और कार्यवाही रजिस्टर पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर लेकर कार्यवाही को बंद किया जाएगा। यदि कोरम पूरा है तो बैठक का अध्यक्ष चुना जाएगा यदि प्रधान या उप प्रधान दोनों अनुपस्थित हैं। यदि प्रधान उपस्थित है तो प्रधान बैठक का अध्यक्ष होगा। यदि प्रधान अनुपस्थित है और उप प्रधान उपस्थित है तो उप प्रधान बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि दोनों प्रधान या उप प्रधान अनुपस्थित है तो ग्राम पंचायत अपने सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करेगी। उसके बाद पिछली बैठक की कार्यवाही को बैठक में पढ़ने के बाद उसकी उपस्थित सदस्यों से अभिपुष्टि करवाई जाएगी और हस्ताक्षरित करवाई जाएगी। गत बैठक से वर्तमान बैठक तक आय व्यय के मदवार विवरण पर विचार किया जाएगा तथा मंजूरी के लिए बैठक में रखा जाएगा। विभाग तथा सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों को पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद पिछली बैठक तथा वर्तमान बैठक के मध्य प्राप्त अंकेक्षण व निरीक्षण पत्रों को बैठक में विचारार्थ तथा अनुवर्तनार्थ रखा जाएगा। निर्माण तथा विकास कार्यों के हिसाब किताब को पास किया जाएगा। विषय सूची एजेंडा की अन्य मदों पर विचार किया जाएगा। यदि किसी सदस्य ने बैठक का बहिष्कार किया है तो इस बात को कार्यवाही में लिखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 27(a) के अंतर्गत ग्राम पंचायत की सभी बैठकों की कार्यवाही पंचायत सचिव द्वारा कार्यवाही रजिस्टर में लिखी जाएगी। पंचायत सचिव बैठक के आरंभ में गणपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित सभी सदस्यों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशान लगवाएगा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9(2) के अनुसार बैठक के लिए कोरम ग्राम पंचायत का आधा भाग होगा। अगर पंचायत में प्रधान उप प्रधान सहित 9 सदस्य हैं तो कोरम 5 सदस्यों का होगा। मतलब अगर उस बैठक में 5 सदस्य हैं तो बैठक की कार्यवाही वैध होगी। अगर 4 सदस्य है तो बैठक स्थगित करनी होगी। पंचायत सचिव कार्यवाही को हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखेगा। बैठक के अंत में कार्यवाही प्रधान या बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति से हस्ताक्षरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त उपस्थित सभी सदस्य बैठक के अंत में कार्यवाही पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि कोई सदस्य बैठक का बहिष्कार करता है तो उस तथ्य को भी कार्यवाही में लिखा जाना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा पश्चातवर्ती बैठक में अंतिम बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई जाएगी और अभिपुष्टि तथा हस्ताक्षरित की जाएगी। निर्माण कार्य तथा विकासात्मक कार्य के लेखों का अनुमोदन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक का अनिवार्य एजेंडा होगा। पूर्व मास के आय व्यय का मध्यवार विवरण विहित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्य के आय व्यय का लेखा जोखा प्रारूप 34 पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 28 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान द्वारा की जाएगी। यदि प्रधान और उप प्रधान दोनों अनुपस्थित हैं तो पंचायत बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से बैठक की अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे जो बैठक का अध्यक्ष होगा। संकल्प रेजोल्यूशन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 30 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का कोई ऐसा सदस्य जो ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में
कोई प्रस्ताव लाना चाहता है तो वह उस प्रस्ताव का लिखित नोटिस प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान या सचिव को बैठक की तिथि से कम 2 दिन पहले देगा। प्रधान किसी भी प्रस्ताव को जो उसके विचार में ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हो को नामंजूर कर सकता है। नामंजूर करने के कारण कार्यवाही रजिस्टर में साफ साफ लिखे जाने चाहिए। ग्राम पंचायत के समक्ष संकल्प और प्रतिपादना। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 31(1) के अंतर्गत प्रधान किसी संकल्प या प्रतिपादना पर विचार विमर्श करने को नामंजूर कर सकता है अगर वह ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र से बाहर है और इसका कारण कार्यवाही रजिस्टर में लिखना होगा। उपनियम 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए रेजुलेशंस और प्रतिपादनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा और उन्हें बहुमत से पारित किया जाएगा। मतों के बराबर होने की दशा में प्रधान या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा। प्रधान की विशेष शक्तियां। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 32 के अंतर्गत अगर प्राकृतिक आपदा, आपातकाल या किसी अन्य बहुत जरूरी कारण से प्रधान ग्राम पंचायत बैठक ना बुला पाए तो वह पंचायत की मंजूरी के बिना कोई भी कार्य कर सकता है, किंतु उसे ग्राम पंचायत की अगली बैठक में उस विषय को पास करवाना जरूरी है। अगर ग्राम पंचायत इस कार्य को पास करने से इनकार करती है तो प्रधान को मामला पंचायत समिति के सामने निर्णय के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा और इस मामले में पंचायत समिति का निर्णय अंतिम होगा। डेलीगेशन ऑफ पावर्स। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 33 के अंतर्गत प्रधान ग्राम पंचायत के अनुमोदन से अपनी किन्हीं शक्तियों को ऐसी शर्तों जैसी ग्राम पंचायत अधिरोपित करना उचित समझे के अधीन रहते हुए उप प्रधान को प्रत्यायोजित कर सकेगा। जहां प्रधान यथास्थिति बीमारी या अन्यथा या 1 मास से लगातार 15 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए लगातार ग्राम सभा क्षेत्र से बाहर रहता है तो प्रधान की समस्त कार्यकारी तथा वैधानिक शक्तियां उसकी अनुपस्थिति में स्वतः उप प्रधान में निहित होगी। बैठक के निर्णय। बैठक के निर्णय बहुमत से होंगे। अगर मत बराबर हो तो प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान एक अतिरिक्त मत का प्रयोग कर सकता है जो निर्णायक मत होगा। उदाहरण के लिए अगर बैठक में प्रधान व उप प्रधान सहित 6 सदस्य हैं और किसी विषय पर पक्ष व विपक्ष में 3-3 मत पड़े हैं तो प्रधान एक और मत पक्ष या विपक्ष में डालकर उस विषय पर निर्णय दे सकता है। ग्राम पंचायत के सचिव का यह कर्तव्य है कि जो निर्णय एक्ट या सरकारी हिदायतों के विरुद्ध हो तो उसके बारे सदस्यों को बताएं। अगर वे फिर भी सहमत नहीं होते हैं तो पंचायत सचिव कार्यवाही के हाशिए में अपनी राय नोट कर दे और ऐसी विपरीत टिप्पणी की सूचना खंड विकास अधिकारी और जिला पंचायत अधिकारी को भेजेगा। यदि ग्राम पंचायत द्वारा किसी ऐसे निर्णय को पारित किया गया है जो कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उसके दायरे में नहीं आता है तो उस निर्णय को संबंधित एसडीओ सिविल हिमाचल प्रदेश पंचायती राज साधारण नियम 1997 के नियम 138 के अंतर्गत निलंबित कर सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। शेष अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।